हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस में से जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने न्यूट्रिशन जो पार्ट था वो डिस्कस किया था। आज ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन क्या है कि ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस का मेन पार्ट है। जैसे न्यूट्रिशन ज़रूरी है हमारी लाइफ में, वैसे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस भी ज़रूरी है। विदाउट रेस्पिरेशन आप अपनी ब्रीथ को 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हो, बट आप लाइफ टाइम तक या फिर 1 घंटा 2 घंटे के लिए आप अपनी ब्रीदिंग को नहीं रोक सकते हो। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती क्या है, कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब हम एयर इनहेल करते हैं तो क्या होता है, क्या बाहर वापस आता है, तो इस टॉपिक के अंदर आज हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है कि हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होती क्या है। क्या जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो हम कॉम्प्लेक्स फूड जो खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। उसके ब्रेक डाउन से जो एनर्जी मिलती है वो हमारे जाके स्टोर होती है एटीपी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो हम फूड खाते हैं वो एनर्जी हमें वहाँ से मिलती है, ठीक है, विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने पढ़ा हुआ है, देखो C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में जब हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिली? ये एनर्जी हमें मिली जो हमने फूड खाया, जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया, जो भी हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, राइट। तो इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं रेस्पिरेशन के, एक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? जब आप ब्रीदिंग करते हो, इन लेते हो एयर, जो है आप इनहेल करते हो। एक्सहेलेशन क्या होता है? जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है। तो इनहेलेशन इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन आउट ऑफ एयर, राइट। ये 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एयरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, राइट। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि इसमें विदाउट ऑक्सीजन जो है वो फूड का ब्रेक डाउन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है फूड का ब्रेक डाउन हो, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये मोस्टली होती है यीस्ट के अंदर। यीस्ट फर्मेंटेशन हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और समटाइम्स ये हमारे मसल सेल्स के अंदर भी होती है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बट उस टाइम नहीं मिल पाती, तो हमारे मसल्स के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हमें मसल्स क्रैम्प जो है वो पड़ते हैं, राइट। उसके बाद है क्या डिफरेंस क्या है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो 38 एटीपी जो है एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक में ओनली 2 एटीपी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एरोबिक जो है इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, एनारोबिक में इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसके अंदर जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो 2 एटीपी, 2 NADH एंड 2 पायरोवेट जो है मॉलिक्यूल बनते हैं। और इसके अंदर जब है इसके अंदर जो ब्रेक डाउन होता है एनारोबिक के अंदर, तो इसके अंदर 2 एटीपी, 2 इथेनॉल एंड 2 CO2 एंड 2 लैक्टेट जो है वो मॉलिक्यूल बनते हैं, राइट। इसके अंदर क्या है कि ये जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल के अंदर होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है मोस्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है, ठीक है, और समटाइम इन मसल सेल्स इन आवर बॉडी। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन पायरोवेट, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो उसका कैसे ब्रेक डाउन होता है? देखो, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है एनर्जी वो यूज़ कर लेता है, ठीक है। बट कब तक चलेगा? 1 दिन आप भूखे रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका ग्लूकोज लेवल गिरने लग जाता है। तो वो जो हम फूड खाते हैं वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, वो इस साइकिल के अंदर आपको बताया गया है। जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, राइट।
फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था सेल जो होता है, सेल के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, राइट। उसके अंदर ये पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, और उस टाइम थोड़ी एनर्जी भी जो है वो रिलीज होती है। अब इसमें 3 प्रोसेसेस है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो विदाउट ऑक्सीजन का यूज़ करे जो है ब्रेक डाउन करता है फूड का, और वो किस में फिर ब्रेक डाउन होते हैं, इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर, राइट। इसके अंदर 2 ATP जो है, 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी के रिलीज होते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे जो है हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी के अंदर। ये है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब आप खाना खाते हो तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन होता है, वो आपका जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी इसमें आ जाएगी आपकी 38 ATP में, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी ATP के अंदर स्टोर होती है। ATP इज द एनर्जी करेंसी फॉर योर बॉडी, राइट। तो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ये साइकिल जो है मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे ब्रेक डाउन होता है, मसल सेल्स के अंदर क्या बनता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, राइट। इसमें से मोस्टली पूछ लिया जाता है बच्चों एग्जाम्स के अंदर। फिर आपका आता है कि जो प्रोसेस हम करते हैं रेस्पिरेशन, उसमें मेन ऑर्गन क्या है हमारा, मेन ऑर्गन है हमारे लंग्स। लंग्स जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ये 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। इस लंग्स के अंदर हम जब सांस लेते हैं, हमारी नेजल पैसेज से हम सांस लेते हैं। समटाइम्स वी टेक एयर फ्रॉम माउथ कैविटी ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ फेरेंक्स से होता हुआ, लारेंक्स से होती हुई, यहाँ पे ये जो ट्रैकिया आपको दिखाया गया है, ये जो ट्रैकिया है आपका, ये क्या है कि इसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है। रिंग ऑफ कार्टिलेज सी शेप की होती है। सी शेप की क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है सी शेप होने का? इसका रीज़न ये है कि जैसे ही अगर सपोज करो आपके ये सी शेप की है और इसके आगे क्या है कि ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। अगर ये सारे का सारा कार्टिलेज ऑफ रिंग ना हो और ये सारा ट्रांसपेरेंट हो इसकी पैसेज, तो क्या होगा कि आपस में कोलैप्स हो जाएंगी। जब आप सांस लोगे या छोड़ोगे तो आपकी बार बार क्या हो जाएगी, ट्रैकिया कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए कोलैप्स ना हो, इसीलिए आपके ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है ये यहाँ पे ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसका मेन रीज़न है, सी शेप की जो रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है वो ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद फिर ये लंग्स जो है ये ब्रैंक्यूल्स में आगे ब्रैंकियाई, फिर ये ब्रैंक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होते हैं, आगे ब्रेक डाउन होते रहते हैं। फिर ये ब्रैंक्यूल्स जो है आपके, ये क्या है कि ये बलून शेप होती है। ये जो बलून शेप है इसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। इसका भी एक रीज़न है, ये जो बलून टाइप है ये बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं है, इसकी सरफेस कैसी है, ऐसे उबड़ खाबड़ सी है। क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि इसके चारों तरफ क्या है कि ब्लड वेसल जो है वो ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे लिपटी हुई होती है। तो जब इसमें आप इनहेल करते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तो वो कहाँ जाएगी, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगी। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अब ये इतने जो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होती है उसकी जो सेल के ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है और फिर उस ऑक्सीजन को अटैच करके पूरे जो जहाँ जहाँ उसकी नीड होती है ऑक्सीजन की, वहाँ सेल के पार्ट्स के अंदर वो भेज देता है, राइट। बट जब उसने ऑक्सीजन ले ली ब्लड सेल ने, तो क्या है फिर अब वहाँ से वो क्या लेके आया, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आया। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वेलाई है इनके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से वापस जो है वो एल्वेलाई के अंदर चली जाती है। तो ये क्या है कि कैसे आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर किसके प्रोसेस से जाता है, उसके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होता, उसके लिए हीमोग्लोबिन पिगमेंट का होना ज़रूरी है।
जो क्या है कि जिसकी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वापस पूरे सेल से घूम के जब एल्वोलाई के अंदर आती है तो वो सीधे डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस से इनके अंदर वापस जाके लंग्स के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कैसे एब्जॉर्ब होती है, अभी जो मैंने आपको बताया प्रोसेस उसी से होती है। द एयर रिच इन ऑक्सीजन दैट वी इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल गोज थ्रू द विंड पाइप से जाती है, फिर वो लंग्स के अंदर जाती है। द एयर देन गोज इनटू एल्वोलाई जब भी जो मैंने आपको बताया कि ऐसे बलून टाइप्स की होती है, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं इन्हें। द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी थ्रू द हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। When the oxygen is utilized in the body cell to break down the glucose, carbon dioxide release। अब जैसे ही ऑक्सीजन सेल्स के अंदर चली गई तो वो क्या वापस भेजेंगे आपको? वो भेजेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, to break down the glucose, carbon dioxide release as a byproduct and the carbon dioxide reaches the alveoli through कौन से प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी? डिफ्यूजन प्रोसेस से, and is exhaled out। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब आप सांस लेते हो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हो, तो क्या है कि सारी की सारी एयर जितनी आप इनहेल करते हो वो सारी की सारी आउट नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है कि व्हेन एयर इज इनटेक एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिड्यूल वॉल्यूम। अब ये रेसिड्यूल वॉल्यूम क्या है कि आपकी जो एक्सहेल करोगे वो 1/3 वॉल्यूम जो है एक्सहेल करोगे और 2/3 जो है वो आपकी जो एयर है वो इनसाइड ही रहेगी, सो दैट कि जब टाइम लगता है ना आप सांस लोगे और फिर सांस छोड़ोगे, इस दौरान कुछ वॉल्यूम जो है आपका एयर का वो आपके लंग्स के अंदर ही रहता है, जो क्या है कि बैलेंस कर देता है इनटेक और आउटटेक को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूल एयर, रेसिड्यूल वॉल्यूम ऑफ एयर, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम, उसको टाइम मिल जाता है। इनहेल और एक्सहेल को क्या है? टाइम मिल जाता है फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम, राइट। फिर है व्हाट इज एटीपी। एटीपी अभी हमने बताया कि ये क्या है? एनर्जी करेंसी है आपकी बॉडी के लिए। ये क्या है? एनर्जी करेंसी है। ये क्या है कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या है कि एडीपी मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब आप खाना खाते हो तो जो कॉम्प्लेक्स फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, एक फॉस्फेट वहाँ से आता है। ठीक है, वो फॉस्फेट आके इस एडीपी के साथ मिलके आपको क्या बना देता है? एटीपी, जहाँ पर आपके लिए एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। और जब भी आपकी सेलुलर जितनी भी प्रोसेसेस होती है, हर सेल को क्या है कि सारी की सारी प्रोसेसेस करनी पड़ती है, न्यूट्रिशन करना पड़ता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो उन सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी आपको कहाँ से आती है? एटीपी से। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज। जब आपका ब्रेक डाउन होता है फूड का तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 मोल में जितने 30.5 किलोजूल के इक्वल होती है, राइट। तो ATP इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP इज द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ओके। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर भी क्या है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। अब प्लांट्स को देखो, प्लांट्स भी क्या है कि रेस्पिरेशन करते हैं। ये नहीं है कि प्लांट सिर्फ क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। हमें ये पता है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। बट क्या है कि वो रेस्पिरेशन भी करते हैं प्लांट्स। इन प्लांट द रूट टेक इन एयर प्रेजेंट इन सॉयल, लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा through which they exchange of gases।
द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट सेल इज सिमिलर टू दैट इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रात को क्या होती है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती नहीं है क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, और सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो उस टाइम पे वो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो शो करते हैं। ये नहीं है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस सिर्फ रात के टाइम ही होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस वो दिन में भी करते हैं, बट दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा हावी हो जाती है रेस्पिरेशन पे, तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता कि वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। बट रात के टाइम क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो ये बोला जाता है ना कि बरगद के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पहले ज़माने में कहते थे कि वहाँ नहीं सोना चाहिए, मिथ थे कि भी डिफरेंट लोग डिफरेंट बोलते थे, बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो रात के टाइम पे रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। तो आप भी रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हो, प्लांट भी रिलीज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है कि बहुत लेस क्वांटिटी में होती है रात के टाइम में, इसीलिए बोला जाता है कि रात के टाइम पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, राइट। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। The rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. Fishes take in water through their mouth and forces past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood. क्योंकि पानी में क्या है कि ऑक्सीजन घुली हुई होती है। अब वैसे जब हम सांस लेते हैं तो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो हम कैप्चर जल्दी कर लेते हैं। पानी के अंदर डिजॉल्व होती है, तो इसलिए फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करती हैं, पानी को अपने मुंह के अंदर ले जाती है और गिल्स के थ्रू जो है वो फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है। ओके, अब ये देखो दिन के टाइम क्या है कि आपके लाइट मिलती है पौधों को, तो वो क्या है कि विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो वो और क्या है कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। रात के टाइम पे क्या है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती नहीं है, तो इसलिए हम सोचते नहीं होती है, एक्चुअल में नाइट में जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो हमें ज़्यादा दिखाई देती है। बल्कि ये क्या है कि दिन में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, बट हमें पता नहीं चल पाता है, राइट। थैंक यू सो मच। अगर बच्चों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।